नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आपका स्वागत और अभिनंदन। कल तक समर कैंप को लेकर जद्दोजहद थी, समर कैंप को लेकर सवाल थे। आज समर कैंप का पैसा जारी हो गया, जो 1 करोड़ 51 लाख रुपया है, और साथ ही 50 करोड़ से ज्यादा बेसिक के शिक्षा मित्रों का भी पैसा जारी हो गया। अब बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त लेखाधिकारी यानी एओ साहब कब तक घुमाएंगे, क्या क्या समझाएंगे। आज ही कई जिलों से यह सूचना आने लगी कि वो गोल गोल घुमाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये तो ऐसे का बजट आया है, ये फला का बजट आया है, और फला समग्र में आते हैं, फला ऐसे में आते हैं। तो उन्हें ढंग से समझाना पड़ेगा कि लेटर में अलग अलग लाइनें लिखी हैं, बजट कहीं का हो, समर कैंप का भुगतान कर दीजिए। और इस भुगतान के बाद 4 महीने पुरानी जो बात चल रही थी, उस बात पर विराम लगेगा और काफी समय से जो सवाल उठ रहे थे, उन सवालों का भी उत्तर मिलेगा। अब जो साथी अनुदेशक और शिक्षा मित्र लगातार कह रहे थे कि किसी भी कीमत पर समर कैंप का पैसा नहीं मिलेगा, क्या अब वो कोई राय प्रदर्शित करेंगे? कल तक समर कैंप की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि समर कैंप भी नहीं मिला। अब समर कैंप, मानदेय की तो चर्चा कर ही रहा हूं कि अब मानदेय बढ़ाने की सरकार की क्या है तैयारी। मेरा मानना है कि किसी भी हालत में शिक्षा मित्र अनुदेशकों के साथ न्याय हो जाए, और जब तक न्याय नहीं होगा, प्रकाश आसुदानी जी नमस्कार, आपका आभार, धन्यवाद। और कई दिनों बाद आज आप आए हैं, और आपके राज्य में तो कई बच्चों की जान चली गई है। मेरा सभी के प्रति शोक संवेदना, उनको मेरी। और आज मैंने भी 2 डॉक्टरों से बात की है, दोनों चैनल्स पर अलग अलग बात की है। मेरे सभी दर्शक उन डॉक्टरों की बात सुने, लोगों तक शेयर करें, खुद को बचाएं, कब दवा लेनी चाहिए कब नहीं लेनी चाहिए। दोनों बड़े डॉक्टर हैं, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, एक दिल्ली एनसीआर के सबसे सुपर माने जाने वाले मेडिसिन के डॉक्टर हैं। अरे ये जाने कितने चैनल क्या जानकारी देते हैं, जब उनका कोई प्रोग्राम कोई सुने नहीं देखे नहीं, ऐसे जाने कितने चैनल है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, और तब वो घुमा फिरा के अपना एक ऐसा वीडियो डालते हैं जिससे उन्हें देखें। क्या सूत्र है कि उनके पास कि नहीं बढ़ेगा? पूछिए उनसे। कोई जो गारंटी ले रहा है उसके पास सूत्र क्या है, खबर उसके पास ना बढ़ने की? मुख्यमंत्री झूठ बोले हैं ये कहूं मैं? कम से कम कौन क्या बोला है, कौन क्या कह रहा है, या तो मेरी बात का बिलीव किया करो। जो जिन्हें मुझ पर भरोसा ना है, वो मुझे, मैं क्षमा के साथ कहूंगा कि मुझे वक्त से रहा करो। ऐसे लोगों की चर्चा करके जिन्हें खुद पता नहीं है, खुद ज्ञान नहीं है, खुद रोज झूठ परोसते हैं, कभी 20,000 दिला देते हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि क्या हम देवी दत्त की ऑडियो पर चर्चा करें? कौन सी ऑथेंटिक बात करते हैं वो? हम सरकार की बात पर चर्चा करेंगे कि हम कोई भी कुछ बोल दे? पिछले जाने कब से वो लगातार बता रहे हैं कि नियमित करा रहे हैं, जाने कब से वो भर्ती करा रहे हैं। क्या किसकी बात का भरोसा करें? ये जो बेस सिर पैर की बातें हैं, खुद को हमेशा होशियार बताना, देखो जो भी करेगी वो सरकार करेगी, और सरकार क्या करेगी ये चीफ सेक्रेटरी को नहीं पता,
सरकार क्या करेगी, ये प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को नहीं पता, और जिसे पता हो वो अपनी बताए। मुझे जो सच है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। अगर सब इतने ही ज्ञानी थे तो कल तक किसी ने क्यों नहीं कह दिया कि समर कैंप का पैसा सुबह मिल जाएगा। लेटर सुबह 10:30 बजे जारी हो गया तो इसका मतलब कि लेटर बन चुका था। जब लेटर की खबर तक आप नहीं निकाल पाते हो कि लेटर टाइप किया हुआ है, सुबह उस पर साइन होने, तो आपको क्या पता है? क्यों गलत सलत लोगों को भ्रमित करने का काम करते हो? मैं सच आपके समक्ष रखता हूं, यही मेरी कमी है, यही मेरी झुंझलाहट है। पूरा सच ये है कि कल 12 बजे तक किसी को यह पता नहीं था कि सुबह समर कैंप, कल रात 12 बजे तक, और पता होता तो उसने आके गाना गा दिया होता। तो ये मानिए, मलकोवा मैम कौन है भाई, हमें नहीं मालूम। या तो आप सही, तो जब सच ही नहीं पता है उसे, आप किसी का, मालूम है आपका वीडियो देख के किसी के साथ दुर्घटना घट जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाए, आप कुछ भी बोल दोगे। मतलब 200 विधायक कह रहे हैं, 50 सांसद कह रहे हैं, सब नेता कह रहे हैं संगठन के, और आप कह रहे हो कि वेतन नहीं बढ़ेगा। क्या यार, और आप लोग उसी को वायरल किए जा रहे हो कल से। चलो छोड़ो, और बात कर लो। समर कैंप के पैसे की बड़ी समस्या थी, सब परेशान थे। प्रयास ये कीजिए कि जब करवा चौथ का 3 दिन बाद त्योहार आए तो सबके खाते में ये पैसा, सब लोग, मेरा सबसे अनुरोध और अपील है सभी शिक्षा मित्र अनुदेशक संघ के नेताओं से कि आप प्रयास में लग जाइए और ये पैसे सबके खाते में भिजवा दीजिए। 2 महीने का वेतन जो बेसिक के यानी शिक्षा मित्र हैं उन्हें अगस्त का भी नहीं मिल पाया, उन्हें सितंबर का, उन दोनों का क्लियर हो जाए। उसका फाइनल हो जाए। मैं सुशील जी आपकी इस बात से 100% सहमत हूं। तो निश्चित रूप से सबको कुछ मिल जाए, और यही मेरा प्रयास है कि जो मैं आपसे थोड़ा सा नाराजगी प्रदर्शित करता हूं, मतलब यह है कि एक बंच में बांध के, एक इकट्ठा करके रखना चाहता हूं, एक जगह रखना चाहता हूं, एक आवाज हो, एक काम हो, एक मांग हो, एक तैयारी हो, एक व्यवस्था हो, एक ही हाल हो कि एक चीज चाहिए, तभी तो कुछ हो सकता है। अगर सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं होंगी, सबके अलग अलग हालात होंगे, सरकार ने ये पैसा दे दिया, कोई आसान नहीं कर दिया अनुदेशक शिक्षा मित्र पर, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी थी, उन्होंने 4 महीने लेट दिया, लेकिन आ गया, पैसे रिलीज हो जाए, सबके खाते में पहुंच जाए। एनी हाउ सरकार को दिवाली तक जो वेतन है सितंबर का वो दे देना चाहिए। साथ ही जो समस्याएं हैं मानदेय वाली, उस पर सरकार को अपना बड़ा दिल दिखाते हुए, समग्र की ग्रांट का पैसा भी है नहीं सरकार के पास, वो जल्द आएगा। उसमें कुछ जो केंद्र से कुछ पैसा आ रहा था और इधर उधर से जो कुछ पैसा समायोजित तो होता है, उस पैसे का कुछ है नहीं। प्रयास तो सबको, असल में आपकी कोई समस्या है और उस समस्या से संबंधित लोगों को बुला के उनको इतना इंजेक्ट किया जाता है कि वो जाएं बात करें, जाएं बात करें, जाएं बात करें। बार बार फोन आने से अधिकारी भी परेशान होते हैं, अधिकारियों को लगता है कि इस काम का निस्तारण किया जाए, इस काम का
समापन किया जाए। जब आप लोग लगातार कह रहे थे विक्रम सिंह ने कह दिया, विक्रम सिंह ने करा दिया, तो विक्रम सिंह उस चीज को स्वीकार कर रहे थे, विक्रम सिंह कह रहे थे, कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन जब आएगा तो आदमी फिर कहेगा अपनी बात। विक्रम सिंह आ चुके हैं हमारे साथ, विक्रम सिंह जी का भी स्वागत। तो ये सब चीजें हैं, इन्हें अन्यथा में मन लिया करो, कभी सकारात्मक होकर भी बात किया करो, क्योंकि ज्यादा नकारात्मकता भी नुकसानदायक होती है। कौन क्या कह रहा है, ये जो कौन कह रहे हैं, इनके कहने से ना कुछ आपका होगा, ना कुछ आपकी सुनी जाएगी। ये वर्षों से अभियान यही चला रहे हैं, रोज नियमित कराने वाले हैं लगभग शिक्षा मित्र अनुदेशकों में 1 दर्जन आदमी। जैसे ही कुछ आएगा वैसे ही बता देंगे आके। मैंने कहा था कि जब मानदेय आएगा, समर कैंप का पैसा आएगा, तो सब आएंगे, सब अपना अपना मोहर लगाएंगे पेपर पर, पेपर शुरू हो जाएगा। तो ये कोई नया काम थोड़ी है, ये रोज का काम है, उनके पास पेपर आना, पेपर लोगों को पहुंचाना। लेकिन इस सब के बावजूद भी कई चीजें हैं जो आप समझिए। विक्रम सिंह आ गए, विक्रम सिंह जी का स्वागत है। वादा तो शिव कुमार शुक्ला जी ने भी किया है, देखते हैं वो कितनी देर में आते हैं। विक्रम सिंह चलिए देर सवेर सही, लेकिन आज नहीं, फर्रुखाबाद के 3 महीने का मुझे याद है, और मैं लगातार उस पर बात कर रहा हूं, लगातार लगा हुआ हूं। लेकिन मैं उन लोगों से जरूर कहूंगा जो कल तक कह रहे थे समर कैंप का पैसा नहीं आएगा, वो जरूर सोचें अपने गिरेबान में झांक के कि अब नया विरोध क्या करेंगे। मैं बहुत साफ सुथरी बात रखता हूं, वो नया विरोध बताएं अब क्या करेंगे। अब हो सकता है वो कहेंगे अब मानदेय कभी नहीं मिलेगा। नहीं, चिकित्सा और मंत्रालय उन सब पर भी उठाएंगे, पहले कुछ निपटते चलें। विक्रम सिंह, आज समर कैंप का पैसा रिलीज हो गया, तो कई जगह से ये खबरें आने लगी कि एओ साहब कह रहे हैं कि फला चीज ज्ञान देने लगे उनके बाबू। एओ साहब से अभी नहीं किसी की बात हुई है, बाबू लोग ज्ञान देने लगे। तो इन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा कि इसमें समग्र का पैसा है, इसमें बेसिक का पैसा, समग्र वालों को कैसे। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान दे के 1-2 अधिकारी को टाइट करवाना पड़ेगा, तब भुगतान होगा ये। जी विक्रम सिंह। देखिए, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बाकी कौन ऐसे जनपद है जरा हमें भी बताया जाए, हम भी बात करेंगे। नहीं, वो जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम बताएंगे। अभी हमने उनसे यही कहा कि सुनी हुई बात ऐसी है या बात आप नहीं, मैंने उनसे ये कहा है कि सुनी हुई बात है या आपकी सीधी बात हुई है। अगर सीधी हुई है बात तो हमें 9 बजे के बाद बताना। जी विक्रम सिंह। देखिए, कुछ लोग केवल अफवाह उड़ाने का काम करते हैं। अरे, शासन का आदेश है, शासन ने समर कैंप के पेमेंट के लिए बेसिक शिक्षा को पैसा दिया है, और वित्त नियंत्रक प्रयागराज ने उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद के जो वित्त एवं लेखाधिकारी होते हैं उनको निर्देशित किया है। तो ये मजाक थोड़े है, मजाक की बात थोड़े है। अब सरकार की व्यवस्था है, वो किस मत से पैसा दे। समग्र शिक्षा और बेसिक के बजट का इसमें कोई मामला नहीं। बाकी अफवाह उड़ाने का काम ना करें। सभी लोग अपने अपने जनपद में लगकर प्रयास करें कि 10 तारीख को करवा चौथ का त्योहार है और 10 तारीख तक पेमेंट हो जाए। सभी जिलाध्यक्ष इस चीज को सुनिश्चित कराएं, लगे, निकलना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, डीसी प्रशिक्षण से बात करना पड़ेगा। अभी तो देखिएगा बहुत सारे जनपद में समर कैंप का जो मानदेय का बिल है वही नहीं पहुंचा होगा। अभी एक से एक समस्या आएंगी, पैदा होंगी, देखिएगा आप। क्योंकि काम तो देखिए कोई करना नहीं चाहता है ना। सारा संगठन तो व्हाट्सएप पे लोग चलाना चाहते हैं। तो लगना पड़ेगा, डीसी प्रशिक्षण से बात करना पड़ेगा, ब्लॉक से समर कैंप का बिल जो है बीएसए कार्यालय पहुंचवाना पड़ेगा, तब जाकर पेमेंट होगा। और लगकर 10 तारीख तक पेमेंट करवाइए। सभी लोग, सभी जनपद के जिलाध्यक्ष, सभी सक्रिय अनुदेशक
सभी प्रदेश पदाधिकारी, तब होगा। ऐसे पेमेंट नहीं हो जाएगा, घर बैठे पेमेंट नहीं हो जाएगा, व्हाट्सएप पे पेमेंट नहीं हो जाएगा। आपको बीएसए ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां बात करना पड़ेगा। डीसी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी है, डीसी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी है सर, ये उनको पेमेंट करवाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी जनपद में दिक्कत आ रही हो तो सूचित करिए। जिला का सबसे बड़ा मालिक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, वित्त एवं लेखाधिकारी उनके अंडर में काम करते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी की भी जिम्मेदारी है कि समर कैंप का पेमेंट करवाना। तो ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं किसी को दिक्कत आ रही हो, समस्या आ रही हो तो परसों बताएं, हम वहाँ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से वार्ता करेंगे, वहाँ के एओ साहब से वार्ता करेंगे, डीसी प्रशिक्षण से वार्ता करेंगे। आप जब समस्या हमें बताएंगे तब ना हम उसके लिए पहल करेंगे। जी सर। चलिए, मतलब यही है कि सारी बातें साफ होनी चाहिए और भुगतान कैसे हो, अब इस पर बातचीत होनी चाहिए, जल्द से जल्द भुगतान हो जाए। और अब जो अगली तैयारी है वो मानदेय बढ़ाए जाने की, कैसे मानदेय बढ़े, सरकार क्या तैयारी कर रही है, सरकार कब तक करेगी, इन सब चीजों पर बात हो। क्योंकि कमियों पर बात होती है। जैसे अब समर कैंप हो गया था, समर कैंप का पैसा नहीं मिल पा रहा था, तो इसी पर जद्दोजहद जारी थी। और गलत नहीं थी जद्दोजहद, जद्दोजहद गलत नहीं थी। गलत इसलिए नहीं थी कि उन्होंने काम किया था, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा था, तो वो अपने सवाल कर रहे थे। इसे गलत मान लो चाहे अच्छी मान लो। अब वो कोई भी है, कोई भी चीज है, कोई भी बात है, उस सब पर सबको प्रयास खुल के करना पड़ेगा। और मैंने आपसे बताया कल तक किसी को पता नहीं था, तो उसमें विक्रम सिंह थोड़ी बच गए। मुझे खुद पता नहीं था कि सुबह पैसा जारी हो जाएगा। कल शाम तो हम विक्रम सिंह से सवाल ही कर रहे थे समर कैंप के पैसे का, लेकिन लोग लगातार फोन और सवाल तो कर रहे हैं। आप तो यहां अपनी उंगली चलाते हो। कितने लोग इसमें से हैं जो लखनऊ फोन करते हैं, कितने लोग पता करते हैं। अगर आपसे कुछ कह दो तो फिर जद्दोजहद चालू। कुल मिला के बात यह है कि सबका सपना, सबकी व्यवस्थाएं, सबकी पकड़, सबकी पहचान अलग अलग होती है। एक बाप के 4 बेटे होते हैं, उन चारों की बातें, चारों के आदतें सबकी अलग अलग होती हैं। तो आप करते हो प्रशांत वर्मा जी, तो क्या आपको पता था कि सुबह पैसा आएगा? और जब आपको पता था तो आपने बताया क्यों नहीं अब तक? विक्रम सिंह, अब अगली तैयारी होनी चाहिए कि मानदेय दिवाली तक, एक तो जो परमानेंट मानदेय है वो रिलीज हो जाए, और नए जो मानदेय बढ़ाए जाने की खबर चल रही है उसे फौरी तौर पर एप्लीकेबल कैसे कराया जाए, इसके अलावा और दूसरा काम नहीं। एनी हाउ, देखिए, हमने कल भी आपके चैनल पे कहा था कि हम लोग स्व प्रेरणा से और स्वतः स्फूर्त अनुदेशकों के लिए काम करते हैं। बाकी हमें तो नहीं मालूम, समर कैंप के बजट न आने पे जितने लोग सवाल कर रहे थे, समर कैंप के मानदेय आने के बाद मुझे तो नहीं मालूम, मुझे तो नहीं याद, मैंने नहीं देखा कि किसी ग्रुप में समर कैंप के बजट आने के बाद किसी ने संगठन को बधाई दिया हो, किसी ने संगठन का आभार ज्ञापित किया हो। तो देखिए, दोनों चीज होनी चाहिए, केवल आलोचना नहीं होनी चाहिए, समालोचना होनी चाहिए। समालोचना करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। अभी मैं देख रहा था, हालांकि मैंने कहा था कि इस हफ्ते आएगा, कल भी मैंने आपसे कहा था। देखिए, होता क्या है, जो मैंने महसूस किया है
जब कोई काम हो जाता है तो उसका महत्व तो समाप्त हो जाता है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, संगठन लगातार प्रयास कर रहा था, और जब हमारे साथी कह रहे थे कि समर कैंप का पेमेंट नहीं होगा, बहुत सारे लोग कह रहे थे समर कैंप का पेमेंट ही नहीं होगा, तो कोई चीज देखिए इतनी आसानी से कह देना तो आपके लिए आसान होता है ना। चूंकि नई चीज थी, नई व्यवस्था थी, इसलिए थोड़ी समस्या हुई, थोड़ा देर लगा, लेकिन आया। अब जनपद में लगकर लोगों को 10 तारीख तक पेमेंट करवा लेना चाहिए, क्योंकि देखिए कल 7 है, छुट्टी है, 8 तारीख बुध हो जाएगा, 9 तारीख बृहस्पति हो जाएगा, तारीख शुक्रवार होगा, और 11 को छुट्टी होगी। 11 को बड़े भाई शिव कुमार शुक्ला जी को सादर प्रणाम। तो 11 को देखिए शनिवार हो जाएगी, सेकेंड सैटरडे हो जाएगा, और रविवार 2 दिन फिर छुट्टी हो जाएगी। तो शुक्रवार तक ही पेमेंट हो पाएगा। यदि शुक्रवार तक नहीं हो पाएगा तो फिर सोमवार से वो प्रक्रिया शुरू होगी। तो अब लगकर जल्द से जल्द करवाने की आवश्यकता है। बाकी जो मानदेय की सितंबर माह की मानदेय है, वो भी सारे अधिकारी लगे हुए हैं कि दीपावली से पहले उसका भुगतान जनपद में उसका लिमिट जारी करवाने की आज भी हमारी बात हुई है। आज हमने अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा के सर के यहाँ भी बात किया था। आज हमने महानिदेशक कार्यालय भी बात किया था। तो सब जगह लोग लगे हैं, वो भी लोग चिंतित हैं कि दीपावली इतना बड़ा त्योहार है और इस त्योहार में पेमेंट हो, तो सब लोग लगे हैं, और पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है कि दीपावली से पहले लिमिट जारी होगी और उन निदेशकों के खाते में पैसे आएंगे। सर, अब बड़े भाई को सुन लिया जाए हम लोग। हमारे साथ शिव कुमार शुक्ला जी भी आ चुके हैं। शुक्ला जी का भी स्वागत है और शुक्ला जी के पास पहुंचेंगे। शुक्ला जी, आज समर कैंप का तो पैसा जारी हो गया, बहुप्रतीक्षित मांग थी और डिले हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसे कोई मना नहीं कर सकता, झुठला भी नहीं सकता, लेकिन जारी हो गया। लगातार लोग कह रहे थे कि अब पैसा नहीं मिलेगा, काम करा लिया जाता है। अब पैसा जारी हो गया। अब समस्या है कि दिवाली से पहले वेतन और जारी हो जाए। मुझे लगता है कि बेसिक के शिक्षा मित्रों का तो दोनों महीने का हो जाएगा इसी से जो बजट आया है, लेकिन अभी जो समग्र वाले हैं उनका रह जाएगा, अनुदेशकों का रह जाएगा। सबका दिवाली तक वेतन जारी हो जाए तो सब त्योहार मना सकें। और अभी करवा चौथ का जो त्योहार है उससे पहले सभी शिक्षा मित्र अनुदेशक के नेता लग के समर कैंप का पैसा उनके अकाउंट में रिलीज करवाएं, ये सब लग जाए, मेहनत करें थोड़ी सी। तो वेतन के बारे में आप जरूर प्रयास करिए कि दिवाली से पहले जो रनिंग वेतन है जो 10,000 और 9,000 वो तो मिल जाए। उसके बाद फिर मैं अगला सवाल आपसे करूंगा। देखिए मिश्रा जी, सादर प्रणाम। विक्रम भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी का आभार। समर कैंप का पैसा चला गया है, जिलाध्यक्षों को निर्देश भी दे दिया गया है और सभी जिलाध्यक्ष लगे भी हैं तत्परता से। तो मैं चाहूंगा कि समर कैंप का भुगतान हो जाए। जैसा कि सितंबर माह के पैसे की बात थी, तो मेरी बात आज सुबह आदरणीय सुनील सर से हुई थी, जो पटल देख रहे हैं। तो उन्होंने पूरी यथास्थिति से अवगत कराया कि सर अध्यक्ष जी, मानदेय की पत्रावली शासन को चली गई है और पैसे, भारत सरकार का पैसा हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए अगले हेड से हम लोग पिछले महीना भी भुगतान किए थे, लेकिन वित्त पूरी तरह से लगा हुआ है और हमें लगता है कि व्यवस्था वित्त से हो जाएगी और दीपावली से पहले जो है पूरी कोशिश होगी सरकार की भी, हम लोगों की भी, कि आप सबका पैसा आप लोगों के खाते में चला जाए। तो निश्चित रूप से उस पर हमारी बात भी हुई थी, मैंने लिखा भी था अपने साथियों के लिए। तो ये प्रक्रिया चल रही है, मानदेय तो वो देंगे। अब सवाल है कि हम लोगों का अगला कदम क्या होगा और आगे दीपावली में हम लोगों को मिलेगा क्या। तो ये सवाल हमारे शिक्षा मित्रों का है और ये बड़ा सवाल है और इसी के लिए हमारा संघर्ष और संगठन पूरी तरह से मेहनत भी कर रहा है। तो मिश्रा जी, अपने साथियों से मैं कहूंगा कि जब तक ठोस निर्णय
निर्णायक बात पूरी पारदर्शी तरीके से मेरे पास नहीं होगी तो मैं आपको आश्वस्त नहीं करूंगा, क्योंकि पिछला मुझे याद है कि दीपावली से पहले हम लोगों की बात हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, और आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी ने कुछ बातें कही थी और उस पर काम नहीं हुआ और फिर वर्षों बीत गया। तो मैं नहीं चाहता कि हम कुछ कहें। हाँ, हम लोग उम्मीद में हैं और पूरी सरकार के लोगों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने, सभी अधिकारियों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बात के लिए घोषणा भी किया है और तमाम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बातचीत भी हुई है। हमारे तमाम साथी उनसे मिले भी हैं, हमारे संगठन से प्रदीप सिंह जी भी मिले हैं, हम लोगों का भी प्रकरण चल रहा है। अभी हमारे साथी गए थे, उन्होंने कहा था कि हम उन्हें बुलाएंगे और उनसे मिलेंगे, अभी समय देंगे उनको। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल दिमाग में क्या चल रहा है उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं अपेक्षा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यद्यप दीपावली से पहले घोषणा हो जाए तो शिक्षा मित्रों की हो रही मौतों पर ब्रेक लग जाए और जो बहुप्रत्याशित शिक्षा मित्रों की आशा और प्रत्याशा है कि हमारे साथ सरकार न्याय करेगी, मुख्यमंत्री जी हमारे लिए कुछ करेंगे, तो शिक्षा मित्रों और अन्वेषकों के झोली में दीपावली के बोनस के रूप में अगर मिल जाए तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है। हम लोगों को अभी समय है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। तो निरंतर प्रयास किया जा रहा है। तमाम हमारे साथी हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं मिल रहे। मैं नहीं मिल रहा हूं तो मेरा भी एक कारण है। जैसे हमने किसी को अपना नेता मान लिया, अगुवा मान लिया, हम लोगों ने आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी को नेतृत्व दिया और उनके नेतृत्व में हम लोग मुख्यमंत्री से मिले, तमाम जनप्रतिनिधियों से बात हुई और बातचीत किया। तो मेरा तो अपना पूरा मानना है कि मैं चाहता हूं कि आदरणीय शर्मा जी के साथ हम लोग मिलें और हमारी बात हो, ताकि उनको भी ये गर्व महसूस हो कि जिस संगठन के लिए, जिन लोगों के लिए हमने काम किया, वो हमारे प्रति हमारा नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात का भान हो कि नहीं, श्रीचंद शर्मा जी के साथ ही लोग खड़े हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है। अभी हमारी कल भी उनसे बात हुई थी माननीय शर्मा जी से और उन्होंने कहा था कि हम, शनिवार को मेरी बैठक थी, मैं गया था, उन्होंने अपना इंटरव्यू भी दिया है कुछ चैनलों पर। तो मैं चाहता हूं मिश्रा जी कि शर्मा जी जल्द से जल्द समय लें और हम लोग उनके साथ मिलें, एक सांगठनिक मुलाकात हो जिसमें संगठन पर चर्चा हो और हम अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रता के साथ कह सकें और उनके जो भी आदेश निर्देश हो उसके भाई हम उसको आप लोगों के बीच में कर सकें। भाई विक्रम सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले ही हैं, इन्होंने अपनी पूरी बात आपके माध्यम से पेश किया है। तो मैं भी चाहता हूं कि मिलूं और मैं मिलने का प्रयास भी करूंगा। आदरणीय चौहान साहब से पत्र भी भेज दिया गया है और मैं मिलूंगा तो सांगठनिक मुलाकात के साथ मिलूंगा और सांगठनिक मुलाकात होगी और निश्चित रूप से प्रयास होगा कि दीपावली से पहले हो जाए तो ज्यादा बेहतर। शुक्ला जी, अब तो 100% एक ये समस्या थी समर कैंप कैशलेस वाली समस्या, तो उस पर विभाग काम कर रहा है, विभाग लगातार उस पर तैयारी कर रहा है। जैसा पिछली बार था वैसा कुछ नहीं है। लोगों की बात यह है कि कुछ भी इधर से उधर घुमाएं। हाँ, ये तो मेरा भी सवाल आपसे रहता है, आपसे उस दिन भी किया और आज भी, कि मिलने का प्रयास आपको करना चाहिए। श्रीचंद शर्मा जी के साथ करिए, चाहे जिसके साथ आप करें, लेकिन मिलना चाहिए। धीरे धीरे सभी मिल रहे हैं तो आपको भी मिलना अति आवश्यक है। आप जब तक मिलोगे नहीं तब तक उस बात का अंदाजा क्या लगा सकते हो। अरे कोई आके आपसे कह दे कि उन्होंने फला कह दिया, आपको या तो मना कब कर पाओगे, जब आप मिल आओगे। और आप उस बात पर इब्बट नहीं कर सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री के मामले में मुझे नहीं लगता कोई कर्मचारी इब्बट करेगा। उनने जो कह दिया, विक्रम सिंह कहने लगे, उनने कह दिया कि अब तो 3 महीने बाद होगा, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्यों चैलेंज नहीं कर सकते मुख्यमंत्री को। लेकिन जब आप खुद मिलके आओगे तो कई चीजें समझोगे, बातचीत करने का नजरिया आप अपने हिसाब से निकालोगे, विक्रम सिंह अपने हिसाब से निकालते हैं। तो आपको मिलने का प्रयास जल्द से जल्द करना चाहिए, और अगर नहीं मिलोगे तो वो आपके लिए भी नुकसानदायक है। मैं बड़े साफ शब्दों में बात करता हूं, क्योंकि लगातार लोग ये सवाल करेंगे। मेरा प्रयास है और मैं मिलूंगा भी, मैं मिलूंगा, बिल्कुल मिलूंगा जब लेकिन मुख्यमंत्री जी जैसे विक्रम जी को समय दिए, विक्रम जी मिले। और हमारे साथ साथी अभय सिंह को उन्होंने अपने तरीके से मिला। कठिन स्वरूप से मिलूंगा और जल्द मिलूंगा। नहीं, और एक सूत्रीय अब कार्यक्रम होना चाहिए मानदेय बढ़ाए जाने का, वही एक रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि बाकी रास्ता जितने हैं वो सब हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं है सर,
पैसा नहीं तो सब बेकार है। पैसा होना चाहिए। इस समय जो आर्थिक स्थिति लोगों की है, जिस व्यवस्था से लोग गुजर रहे हैं, अब मैं महसूस कर सकता हूं और पूरा प्रदेश महसूस कर रहा है, लेकिन वही है कि पीड़ित को जब तक उसका न्याय नहीं मिलता तो निश्चित रूप से सब कुछ शून्य दिखता है। तो हम लोगों को जब तक आर्थिक स्थिति का लाभ सुदृढ़ नहीं होगा तो निश्चित रूप से सब कुछ सूना है, तो उसका लाभ मिलना चाहिए और शीघ्र मिलना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो उस पर अमल होना चाहिए। और अब वही है ना कि जल्द से जल्द घोषणा हो, ताकि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के घरों में भी दीपावली खुशहाली से बीत सके या उनका परिवार सम्मानजनक तरीके से जी सके। इसके लिए हम लोगों को काम करना है और इसी पर माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को प्रयास करना चाहिए। जी विक्रम सिंह, अब तो आप सब लोगों को मिलकर एक ही काम पर बस फोकस कर देना चाहिए कि केवल और केवल अब मानदेय का ऐलान हो जाए, बाकी छोटी छोटी समस्याएं सब हो जाएंगी। आज सुनने में आया है कि सफाई कर्मचारियों का भी कुछ बढ़ोतरी हुई है बनारस में, तो इस समय बड़ा अच्छा मौका है। मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों को दे रहे हैं, बांट रहे हैं, तो बांटते वक्त जो जो ले ले मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप जल्दी ले लोगे तो मिल भी जाएगा, और आप सब लोग आपसी सामंजस्य बनाकर ये प्रदर्शित करने का काम करोगे कि साहब हमें ज्यादा दिक्कत है, हम ज्यादा भूखे हैं, हमारी थाली में आटा है, ना हमारी थाली में नमक है, न तेल है, न चिकनाई है, कोई चीज नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी कुछ न कुछ जल्दी विचार करेंगे, जल्दी कुछ देने का प्रयास करेंगे। बहुत समस्या है, आर्थिक समस्या समाधान के बिना अनुदेशक और शिक्षा मित्र का जीवन नर्क है, नर्क। इस नर्क को जितनी जल्दी निकालोगे उतनी जल्दी लोग बचेंगे। कल देखा आपका भी एक साथी हार्ट अटैक से चला गया, कोई कारण नहीं है। ये जो हृदयाघात से शिक्षा मित्र और अनुदेशक जितने मृत हो रहे हैं, उन सब के सामने संकट 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 की दीवार, ये सब विक्रम सिंह बड़ा भारी है। विक्रम सिंह, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर स्वयं संवेदनशील है और वो खुद हम सब की पीड़ा को अच्छी तरह जानते हैं, और इसलिए उन्होंने जो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे, चाहे आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी के नेतृत्व में शिक्षा मित्र का संगठन हो, चाहे हम लोग प्रयास कर रहे थे, और उसका जब हम लोग इस बात को कहते थे तो लोगों के, हमारे ही साथियों के कमेंट आते थे कि केवल नेताओं के बयान आते हैं, न किसी अधिकारियों के बयान आते हैं, न कभी मंत्री जी का बयान आता है, न कभी मुख्यमंत्री जी का बयान आता है। लेकिन आपने देखा जब शिक्षक दिवस के दिन जब पूरा देश डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती मना रहा था और लखनऊ के लोक भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षक सम्मान कर रहे थे, उसी में उन्होंने इस बात की का जिक्र किया। सबसे पहला जिक्र तो उन्होंने किया जब, देखिए, बहुत दिन से शिक्षक समाज कैशलेस की बात कर रहा था कि हमें भी राज्य कर्मचारियों की भांति कैशलेस की सुविधा मिले। हम लोग लगातार इलाज की बात कर रहे थे कि हमें भी इलाज की सुविधा मिले। हालांकि हम लोग कैशलेस की मांग नहीं कर रहे थे, हाँ, हम लोग आयुष्मान कार्ड की बात मांग कर रहे थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, देखिए, उस दिन कैशलेस की व्यवस्था दे दी, प्लस मानदेय बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि हमने कमेटी बनाई, कमेटी रिपोर्ट आ जा रही है, फिर मैं उसको लागू करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा, जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे इस मेहनत को लोग नकारने का कार्य करते थे, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और शिक्षा मित्र हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और ये बेसिक शिक्षा को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, बहुत बड़ी बातें हैं। जब प्रदेश के मुखिया आपके बारे में इस प्रकार की बात कर रहे हो तो इससे हम आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि वो कितने संवेदनशील हैं, वो क्या करना चाहते हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे जैसे मैं 22 तारीख को मिला था तो उन्होंने स्वयं कहा, जैसे मैं प्रवेश किया उन्होंने कहा कि आइए अनुदेशक संघ प्रदेश अध्यक्ष जी, और आपके 5 लाख इलाज की व्यवस्था तो हमने कर दी है और मानदेय भी आपका जल्द से जल्द बढ़ाने जा रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है
कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संवेदनशील हैं हम लोग के प्रति। उन्हें अनुदेशक शिक्षा मित्रों की पीड़ा को भली भांति महसूस कर रहे हैं और वो जल्द से जल्द इसका ऐलान करेंगे। ये हम लोग को पूरा भरोसा है, विश्वास है। और बाकी जो परिस्थितियां हैं वो सबसे बाकी हमको आपको बहुत उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिर मुलाकात करें, अपनी बात को रखें और उनसे फिर अनुनय करें, विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें कि इसको जितना जल्द से जल्द आप लागू कर देंगे उतना हमारे अनुदेशक और शिक्षामित्र साथियों के लिए अच्छा रहेगा। इस बात को लेकर हम लोग फिर से उनसे मिलने के लिए समय लेंगे, समय लेने का प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द फिर हम लोग मिलकर अपनी बात को रखेंगे। जी सर। यही शुक्ला जी आपसे भी उम्मीद है कि ऐसा ही कुछ आप भी करिए कि मुलाकात हो, जल्दी से जल्दी बात हो, लोगों में विश्वास हो, लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वो भरोसा बना रहे और लोग आपके साथ जिस उम्मीद और जिस भरोसे को कायम करते हैं वो बना रहे। शुक्ला जी जी बस पूरी कोशिश है और बात भी हुई है और हम लोग लगातार है, प्रयास है और जल्द मिलेंगे। हमारे तमाम साथियों की भी इस बात के लिए ललक है, उत्कंठा है कि शुक्ला जी नहीं मिले, सारे लोग मिले, तो शुक्ला जी भी मिलेंगे। और जो तमाम ऐसे हमारे प्रवृत्ति के साथी हैं तो कुछ कहते हैं शुक्ला जी से मिलना नहीं चाहते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। हम चाहते हैं कि हम जब भी मिले तो आज हमारे लोग हमारे साथ हों और एक बेहतर बातचीत हो। जैसे मैं पिछली बार गया तो सांगठनिक रूप से मिला और बेहतर बातचीत हुई और उसका परिणाम दिख रहा है, तो उस परिणाम के लिए मैं धन्यवाद भी करूंगा और शीघ्र ही आदेश जारी हो जाए और उसका लाभान्वित हो जाए लोग, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का सम्मान भी करूंगा। ये सारी चीजें पर बात मुझे करना है और मैं जल्द से जल्द मिश्रा जी, जब इस समय जिस दिन भी मुख्यमंत्री जी ने दे दिया, पत्र भी गया है, माध्यम से भी गया है, व्यक्तिगत भी मेरा गया है, तो मैं अपने साथियों के साथ मिलने का काम। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन समस्या ज्यादा लंबी हो रही है और मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर को घोषणा कर दी। जब से घोषणा कर दी तब से थोड़ी सी उद्वेलिता आप भी समझ रहे हैं। घोषणा होने के बाद अब लोगों को ये है कि कितनी जल्दी मिल जाए, कितनी जल्दी घोषणा हो जाए। होने के बाद जी आपने देखा पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्र संघ, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का आभार भी व्यक्त किया। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पुनः मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखवा करके भेजने का भी काम किया। एक भी दिन हम लोग बैठे नहीं है। मेरा पूरा संगठन, मेरे पूरे पदाधिकारी, महामंत्री से लेकर सभी जिलाध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सभी साथी लगे हैं। अब ये मुलाकात की बात है, मुलाकात ऐसे पहले भी लोग कहते थे। जब 5 सितंबर को कार्यक्रम समाप्त हुआ था तब लोग कहते थे, तो 5 सितंबर से 16 अक्टूबर में मिला। अभी मैं मिलने का प्रयास है, मैं मिलूंगा और मिलने के बाद उस परिणाम की तरफ बढ़ूंगा। नहीं, निश्चित परिणाम ही चाहिए। मुलाकात आपकी ना हो, कल वेतन का ऐलान हो जाए, कोई कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं मिलोगे तो आपकी बात नहीं मुख्यमंत्री तक पहुंची और आपने कुछ नहीं किया और आप कुछ पहुंचा नहीं पाए खबर, ऐसा नहीं है। जो रोज का प्रयास होता है। मिश्रा जी, मैं ना ठेका मांग, मुझे पट्टा चाहिए, ना मेरा पारिवारिक कोई बातचीत है मुख्यमंत्री से। जब भी बात है तो माननीय शिक्षा मित्रों के लिए है और समर्पित शिक्षा मित्रों के लिए ही हम लोग काम करते हैं, इसलिए हमारा कोई मतलब नहीं है। शिक्षा मित्रों का काम होना चाहिए, मिलना मिलाना, ये एक सिस्टम है। और चलिए ठीक है, नेतृत्व है मेरे पास तो लोगों की अपेक्षाएं हैं, मैं मिलूंगा और मिलने के बाद परिणाम देने का प्रयास करूंगा। शुक्ला जी, लगातार आपकी सभी विधायक गणों से, मंत्रियों से, सबसे बातचीत हो रही है, सबका आपने आभार व्यक्त किया। सबकी राय क्या है अब, जिनसे जो मंत्री आपकी आवाज राय है और सभी की राय भी है और सभी लोग खुलकर बोलना शुरू कर दिए। जो लोग थोड़ा दब के बात करते थे कि मुख्यमंत्री जी कहीं गुस्सा ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, वो सभी जनप्रतिनिधिगण तेजी के साथ बात कर रहे हैं और पूरी बहुत खुश दिखे, बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण लोगों का रहा। यहाँ तक कि कुछ लोगों से हमारी बात पहले होती थी तो एकदम से उनको ये लगता था कि कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब हमारी बात होती है तो वो हंस के पूरी तरह से इस बात के लिए समर्थ हैं, तैयार हैं। अभी हमारे माननीय मंत्री अनिल राजभर जी ने कहा कि 2000% शुक्ला जी आपका काम होगा। और तो हमारी मंगलवार को मुलाकात हुई थी, उसके बाद 5 सितंबर को घोषणा हुई और वो उसी दिन कैबिनेट के बाद मंत्री जी से हम लोगों को मिलवाने के लिए गए थे।
कहा उनसे मिलेंगे भी, उनका काम भी करेंगे, लेकिन कुछ करने के बाद मिलेंगे। तो मैं तो आपका निरंतर काम कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी को धन्यवाद है। और मैं मिलने गया तो हंसने लगे, कहा शुक्ला जी मैंने कहा था, घोषणा हुई है, अब हम काम कराएंगे, फिर आपके कार्यक्रम में लेकर आएंगे। तो हमने कहा अच्छी बात। बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी यही बात कह रहे हैं कि अब 100%। तो जो नहीं बोलता था वो भी खुल के बोल रहे हैं। और निश्चित रूप से यह है कि हमें लगता है बातचीत कंप्लीट है। अभी पर्यवेक्षणीय समिति में भी हमारा प्रपोजल लगभग गया था, कुछ चीजें उसमें जानकारी आई थी, तमाम उसमें प्रमुख सचिव, वित्त सचिव, कार्मिक और बेसिक सारे लोग बैठकर उसमें बातचीत किए हैं। आधिकारिक रूप से माननीय मंत्री जी के या माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जाए तो बेहतरता से जाए। उसमें परीक्षण हो गया है, बातचीत हुई है। अब मुख्यमंत्री जी का अंतिम निर्णय है, वो उसमें क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इस पर किसी की कोई टिप्पणी नहीं, मेरी भी टिप्पणी नहीं। अनुरोध है कि घोषणा हो। शुक्ला जी कुछ तो पता लग गया होगा आपको और विक्रम सिंह को कितना बढ़ेगा। कई लोग हमसे कहते हैं कि नहीं हम अपनी बात, अरे हमारी सुन लो। कई लोग हमें फोन करके कहते हैं कुछ तो सर आपको पता होगा, आप हमें ही बता दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। तो हम उनसे पूछते हैं कि अगर हमें पता होता तो हम सबके सामने ही बताने में क्या दिक्कत थी। अब विक्रम सिंह को पता है, विक्रम सिंह नहीं बताएं तो विक्रम सिंह जाने, आप न बताओ आप जाने, लेकिन मुझे नहीं। नतनी हमारी नमस्ते कर रही है, नमस्ते स्वीकार करिए। आशीर्वाद, नमस्ते, बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अच्छा पढ़िए। नमस्ते नमस्ते, चलिए नमस्ते 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 बाबा नमस्ते जी। अच्छी बात है। तो आप लोगों को पता हो तो कुछ तो हमें भी बता दीजिए, हम भी किसी को नहीं बताएंगे, बताते नहीं आप लोग, पता तो होगा सब कुछ। नहीं मिश्रा जी, हमने कभी नहीं कहा मिश्रा जी, और ना मैं कभी ऐसा बात कहूंगा। ये तो मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत अधिकार है। हम अनुरोध करते, हम तो चाहते हैं कि 40,000 कर दें, 50,000 कर दें। ये तो विषय मुख्यमंत्री जी का है, कितना करेंगे, कैसे करेंगे, कितना करेंगे। हो गया हो गया। विक्रम सिंह तुम ही बताओ कुछ भाई, कुछ पता हो। शुक्ला जी नहीं बता रहे हैं, कोई तो कबूलो, वो कहते नहीं कोई तो बता दो कुछ क्या है भाई। जैसे अभी तक सबके एक सवाल होते थे, आज समर कैंप कोई कमेंट नहीं है। पूरा प्रोग्राम समर कैंप से भरा होता था, आपने फंसवा दिया, आप लोग ठेका ले रहे थे, अब समर कैंप का पैसा आ गया। मैं बिल्कुल इस बात की भर्त्सना करता हूं कि डिले हुआ, नहीं मिलना चाहिए, वो तभी मिलना चाहिए जून के या जुलाई के महीने में, लेट हो गया। लेकिन विक्रम सिंह वेतन कितना बढ़ेगा कुछ पता हो तो बता दीजिए। शुक्ला जी तो बता नहीं रहे, बात को काट रहे हैं, घुमा रहे हैं इधर उधर। तो आपको कुछ पता हो तो आप ही कुछ बताइए विक्रम सिंह जी। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा, अभी जो 22 तारीख की बातचीत मैं बता रहा हूं फिर से, उन्होंने कहा कि नेतागिरी नहीं करोगे तो जो उम्मीद नहीं किए होगे उससे ज्यादा मिलेगा। ये उन्हीं की लाइन है। और नेतागिरी करोगे तो जो पाना है वो भी नहीं पाओगे, ये दोनों उन्हीं की लाइन है। लेकिन वो इतने संवेदनशील हैं, और जो इस समय की स्थितियां परिस्थितियां दिखाई दे रही है, आज भी देखिए जो सूचना मिल रही है कि वो सफाई कर्मियों के कार्यक्रम में गए थे और वहां पे हमारे सफाई कर्मियों पे फूलों की वर्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो सूचना मिल रही है। और उसमें उन्होंने उनको भी 5 लाख रुपए की इलाज की व्यवस्था की बात कही है। उसमें उनके मानदेय के लिए 16 से 20,000 की बात कही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस बात को महसूस कर रहे हैं, वो खुद इतने संवेदनशील हैं, उनको मालूम है कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों की क्या पीड़ा है। और मैं तो बार बार इस चैनल पे कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी देंगे उसको बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी का प्रसाद समझकर उत्तर प्रदेश का अनुदेशक ग्रहण कर लेगा। इतना मैं भरोसा दिला रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं। और मुझे मालूम है, मुझे उन पे भरोसा है, उन पे विश्वास है कि वो जो भी करेंगे हम अनुदेशकों के हित में करेंगे,
हम अनुदेशकों की पीड़ा को देखते हुए करेंगे, हमारी समस्या को देखते हुए करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो अच्छा करेंगे। अब फिगर क्या होगा ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का देखिए विषय है, और जब तक वो घोषणा इसकी नहीं करेंगे तब तक इस फिगर को कोई नहीं बता पाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, कोई नहीं बता पाएगा उस फिगर। जिस दिन घोषणा करेंगे, आप देखिए जब 2000 वाली घोषणा हो रही थी किसी को मालूम था? किसी को नहीं मालूम था। बहुत लोग तो उस दिन नियमित करने की बात कर रहे थे, क्या नियमितीकरण का घोषणा होगा, न जाने कितना कितना मानदेय की बात कर रहे थे। तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के प्रति संवेदनशील हैं, और जब वो खुद कह रहे हैं कि अनुदेशक शिक्षा मित्र हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो इसका मतलब उनका भरोसा, उनका विश्वास उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों पर है, तभी वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और जब इतना भरोसा है, विश्वास है, तो हमें पूरा उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे, और जो भी करेंगे उसको श्री गुरु गोरक्षनाथ जी का प्रसाद समझकर उत्तर प्रदेश का अनुदेशक ग्रहण करेगा। आज सर आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी का जन्मदिन है सर। चलिए, आदरणीय बाबूलाल तिवारी का जन्मदिन भी है। मैंने उनको फोन करके बधाई भी दिया है, आप भी उनको बधाई दे दी। मैं अभी 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 फोन लगाता हूं, अगर वो फोन उठाते हैं। हमारी मिठाई कब भेजेंगे भाई? सब नेता गुड़ लोग जन्मदिन मनाते। 20,000 अनुदेशक परिवार की ओर से मैंने आज उनको बधाई दिया है, और आपके चैनल पे भी बधाई दे रहा हूं, क्योंकि देखिए उनका भी योगदान कम नहीं है, उन्होंने भी हम लोग के लिए प्रयास किया है। शायद बिजी हैं, देखता हूं एक बार और ट्राई करता हूं, फिर बाद में बात करूंगा। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. मैं मिश्रा जी को नमस्कार कर रहा हूँ। सर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। अभी पता लगा लाइव प्रोग्राम में आप जुड़े हुए हैं फोन के जरिए। जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई। शिक्षा मित्रों की ओर से, अनुदेशकों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। मिश्रा जी को प्रणाम करता हूँ। मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए चलिए, भगवान आपको खुश रखें और ऐसे ही सदन में बने रहें। अनुदेशक शिक्षा मित्रों की ये मांग जल्दी करा दें, और आपसे अनुरोध है कि बीच में समय लेकर ये दिवाली तक खुशहाली दिलाएं, ताकि ये सब खुश हो जाएं। दिवाली तक कराइए इस सब काम को। धन्यवाद धन्यवाद। आज जन्मदिन मनाइए, आज कोई काम नहीं, आज धन्यवाद जन्मदिन मनाइए। नमस्कार। चलिए, ऐसे ही सबका चलता रहेगा, और विधायक जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु उन्हें प्रसन्न रखें। और अरे भैया, चाहे वेतन बढ़ जाए, चाहे मानदेय बढ़ जाए, कुछ बढ़ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। मैं जो आज पूरा भी डिटेल निकालूंगा, मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या सफाई कर्मियों को लेके, अभी आपको आधा घंटे में प्रोग्राम देता हूं, क्या रहा, कितना बढ़ाने की क्या क्या ऐलान किया, क्या क्या कहा है। तो निश्चित रूप से अभी कुछ पलों में आपके पास रखूंगा पूरा प्रोग्राम बना के। और विक्रम सिंह जी, आपको भी धन्यवाद, सभी दर्शकों को धन्यवाद। आज शरद पूर्णिमा है, और आज शरद पूर्णिमा के दिन शरद उसके नाम के आगे लगाए, और आज शरद ऋतु भी प्रारंभ होने वाली है। और आज ही के दिन दिल्ली एनसीआर इलाके में जमकर बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो गया है। जहां बिना एसी और कूलर और किसी के तरीके से 1 मिनट नहीं बैठ सकते थे, आज वहां सुकून है, राहत है। आप सबके इलाके में भी बारिश हो रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। कल बातचीत करेंगे, कल और खुशखबरी के साथ बातचीत करें। कोशिश करेंगे कि कल जोड़ा जाए, विधायक जी को बातचीत की जाए, और सबसे प्रयास कराया जाए कि नहीं, अशोक जी फर्रुखाबाद के मानदेय की बकाये की भी बात करेंगे, कल निश्चित करेंगे। धन्यवाद, आप सबका आभार, नमस्कार।